नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। प्रयागराज महाकुंभ में हुए भगदड़ में मौत को लेकर अभी भी आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। सरकारी आंकड़े के अनुसार 30 लोगों की मौत हुई है। इस 30 में बिहार के 11 लोग शामिल हैं, जिसमें गोपालगंज जिले के 4, औरंगाबाद के 2, पटना के 1, मुजफ्फरपुर के 1, सुपौल के 1, बांका के 1 और पश्चिम चंपारण के 1 व्यक्ति की मौत हुई है। जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव पूरी तरह आंकड़ा जारी करने की मांग करते हैं और कह रहे हैं कि छुपाया जा रहा है। और जिस समय भगदड़ हुआ उसके 17 घंटे के बाद आंकड़े जारी किए गए और वहाँ कहा जाता है कि मीडिया का पूरी तरह प्रबंध रहा। लाशें कई गिरी है, लाशों को छुपाया गया है, कोई कह रहा जेसीबी से उठाया है, कोई कुछ और आरोप लगाए जा रहे हैं, कई तरह की बयानें आ रही है। लेकिन सरकार ने 30 का आंकड़ा दिखाया। यह 30 के आंकड़े के पीछे एक बड़ी कहानी है। 2013 में भी जो आज का प्रयागराज है, 2013 में इलाहाबाद कहलाता था, यहाँ भी महाकुंभ लगा था। उस समय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश सिंह यादव थे। उस महाकुंभ में भी 36 लोगों की मौत हुई थी। तो यही कारण है उस 36 से घटा के इस बार 30 बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से रिपोर्टें आ रही हैं वो काफ़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट है। अगर महाकुंभ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2019 में एक भाषण में कहा था कि 1954 में इलाहाबाद कुंभ में हुई मौत के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेवार है। तो इस बार 25 में हुए मौत के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेवार होंगे या यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अगर इतिहास देखा जाए महाकुंभ में मौतों की, तो इलाहाबाद में 1954 में महाकुंभ लगा था। इसमें 800 लोगों की मौत हुई थी। 1986 में हरिद्वार में महाकुंभ लगा था, वह तब उत्तर प्रदेश में ही था, आज उत्तराखंड में है। वहाँ 50 लोगों की मौत हुई थी। 1992 में उज्जैन में 50 लोगों की मौत हुई थी। 2003 में नासिक जो महाराष्ट्र में है वहाँ 30 लोग। हरिद्वार जो उत्तराखंड में है वहाँ पर 2010 में महाकुंभ लगा था, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई थी। 2013 में इलाहाबाद जो आज का प्रयागराज है वहाँ महाकुंभ लगा था। उस समय यूपी में अखिलेश सिंह यादव की सरकार थी, उसमें 30 लोगों की मौत हुई थी। और 2025 में भी महाकुंभ लगा है। इस महाकुंभ के लगने से पहले बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किए जा रहे थे, पूरे देश से लोगों को बुलाया जा रहा था। और 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारी के मद्देनज़र यह महाकुंभ की भी तैयारी की गई थी उसी तरह की। लेकिन जितने प्रचार किए गए उतनी व्यवस्था नहीं की गई। 2 बार पंडालों में आग लग गई, भगदड़ हो गया। भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई। हालांकि कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर लाश छुपाई गई है और कई तरह की रिपोर्टें आ रही है। जो लोग पहले जहां इसकी भव्यता को लेकर प्रचार प्रसार कर रहे थे और जो मीडिया सुबह में 3 करोड़ लोगों के स्नान करने की संख्या बता रहा था, वह 17 घंटे तक, हादसे के 17 घंटे बाद तक कितने लाशें वहाँ मिली, कितनी लोगों की मौत हुई, वह सही नहीं बता रहा था। तो आप कह सकते हैं कि जो पूरी तरह मीडिया पर भी सेंसरशिप लगा दिया गया था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं 4 बजे सुबह में यूपी के मुख्यमंत्री से बात किया हूँ, यूपी के मुख्यमंत्री कहते हैं, बयान देते हैं, 8 मिनट का बयान देते हैं, लेकिन उस बयान में उन्होंने कितने लोगों की मौत होती है वह नहीं बताता है। तो आप कह सकते हैं कि पूरी घटना को एक तरह से सेंसर के दायरे में रखा गया, लोगों को दूर रखा गया। इससे 13 अखाड़ों में स्नान पर रोक लगा दी गई। जहां हादसा हुआ था, जहां रोक लगाई गई थी, मानी उस इलाके में मौतें हुई थी, उसको छिपाने के लिए शायद इस तरह की गई है, जो लोगों का कहना है। और अब बिहार सरकार ने भी आंकड़े जारी कर दिए हैं, जो वहाँ पर 11 लोगों की मौत हुई है।
यह 11 की संख्या और बढ़ भी सकती है, क्योंकि बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पर सूचना है, बहुत लोग मिल नहीं रहे हैं, खोए पाए की सूचना है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इलाहाबाद या यूं कहिए प्रयागराज में जो महाकुंभ लगा है उसमें जो मौतें हुई है उसको कहीं न कहीं सरकार ढकने और छुपाने का काम कर रही है। और जो 2013 में अखिलेश यादव के कार्यकाल में जो मौत हुई थी 36, उससे कम करके योगी आदित्यनाथ की सरकार बता रहा है, क्योंकि 2027 में यूपी विधानसभा का चुनाव है और यह एक बड़ा मुद्दा नहीं बन जाए, इसलिए पूरी मौत को और भगदड़ की लीपापोती की जा रही है।